आपने कभी यार किसी शरीर से जब आत्मा निकल जाती है उसको काम करते हुए देखा है कि क्या वो काम कर पाता है? आई होप इसका आंसर हम सब जानते हैं, राइट? तो मुझे नहीं पता कि रियल मैड्रिड अब फिर से काम उसी तरीके से कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि रियल मैड्रिड की जो क्रक्स है या फिर जो उनकी सोल है वो फाइनली उन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया रियल मैड्रिड को। जी हाँ फ्रेंड्स, ल्यूका मॉड्रिच या फिर जिन्हें प्यार से हम लुकिटा कहते हैं, फाइनली उन्होंने रियल मैड्रिड को अपने 12 साल के बाद जो है टाटा बाय बाय बोल दिया है। 6 चैम्पियंस लीग्स, 4 ला लीगा एंड उसके अलावा और भी कितनी सारी ट्रॉफीज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बैलन डी'ओर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड शायद सबको रिप्लेस कर देगी कभी ना कभी, शायद रोनाल्डो को भी कर देगी, कहीं ना कहीं रामोस को भी कर देगी, सबको कर देंगे। बट द वियर्ड पार्ट इज दैट कि आई पर्सनली फील दे वोंट बी एबल टू रिप्लेस मॉड्रिच एंड क्रूज। ऑब्वियसली क्रूज के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे शायद, बट आज स्पेसिफिकली मॉड्रिच के बारे में बात करनी चाहिए। आप शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो फील करेंगे, बट पता नहीं क्यों यार, आई एम सैड, आई डोंट नो व्हाई। मतलब आई शुड बी हैप्पी, रियल मैड्रिड इज़ बाइंग प्लेयर्स, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। जो हम मुझे चाहिए था कि रियल मैड्रिड भाई एक्टिव हो, एंचेलोटी जाएं, जाबी अलोंसो आएँ, सब तो हो रहा है, बट हम सब क्यों उदास हैं, राइट? एंड आई थिंक इसका आंसर हम सबको अंदर से पता है। उस आदमी ने रियल मैड्रिड के लिए जो किया वो एक अलग चीज़ है, जो उन्होंने सर्व किया, जिस तरीके से खेले, बट वो जो मैजिक उस आदमी ने क्रिएट किया, जिस मैजिक में हम हमेशा मतलब बैम्बूजल्ड होते रहे कि अरे भाई, मतलब वो आउटसाइड द फुट जब बॉल निकलती थी तो मुझे ऐसा लगता है पूरा बर्नेबाउ वुड बी लाइक लुकिटा लुकिटा लुकिटा। नॉट जस्ट बर्नेबाउ, हमारे जैसे जो लाखों करोड़ों लोग टीवी के आगे ग्लूड रहते थे वो भी, अरे भाई क्या प्लेयर है यार। जितने भी आउटसाइड द जो डी से भाई ने गोल मारे होंगे, जो मतलब मुझे तो आज भी वो गोल, ऐसे तो बहुत सारे गोल्स हैं बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट इज़ द अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में जो भाई ने सेकंड लेग में गोल मारा था, मतलब ग्रीन जर्सी में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस बंदे का भाई मैं फ़ैन हो गया था ज़िंदगी में। मतलब मुझे आज भी ध्यान है 2012 की आई थिंक बात है, जब मैंने पहली बार वो र्यूमर सुना था कि रियल मैड्रिड इज़ लुकिंग फॉर, जब होजे मोरिन्यो आए थे एंड उन्होंने लूका मॉड्रिच को लाने की बात करी थी कि देयर इज़ अ टॉटनहम हॉटस्पर्स मिडफील्डर लूका मॉड्रिच। एंड आई वाज लाइक कि अरे छोटा सा बच्चा ये रियल मैड्रिड में खेलेगा, इसको तो सर्गियो बुस्केट्स वगैरह ये बार्सिलोना वाले ऐसे ही पेल देंगे भाई। एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द मैजिक ही हैड कहीं ना कहीं। मतलब तब तक मुझे ये सब स्टोरीज़ भी नहीं पता थी कि भाई जदान की पहाड़ियाँ जो क्रोशिया में जब था, जब सिविल वॉर वगैरह का पार्ट रहा है, एंड वहाँ से फ्रॉम देयर टू डिनामो जागरेब वगैरह में खेल के फ्रॉम देयर टू हेयर, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। बिकॉज यार उस टाइम इतना इंटरनेट और ये सब ट्विटर एंड ऑल दैट, इतनी सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती थी, तो आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती थी। एंड बीइंग इन इंडिया उस टाइम इंटरनेट मिलना, तो माई गॉड, तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। पर आज मैं जब उस मोमेंट को सोचता हूँ तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि यार I actually doubted this guy. This guy made me fall in love with football यार, कहीं ना कहीं। Not even just us, we are तो fans। आप उसके ऑपोजिशन देख लो, आप चाहे बार्सिलोना के प्लेयर्स देख लो, आप कोई भी उठा लो, शायद जब मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है पिछले बैलन डी'ओर पे कितने प्रॉब्लम उठी होगी। विनीसियस के टाइम पे लोगों ने हाहाकार मचा दी, हाँ रॉड्री ये वो फल। आई थिंक जब मॉड्रिच ने बैलन डी'ओर जीता था तो लोगों ने सेलिब्रेट करा था। मतलब प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि किसी ने कुछ उल्टा बोला हो कि हाँ यार ये डिजर्व नहीं करता, ये नहीं करता। आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर एवरीबडी वॉज ऑन द बोर्ड कि हाँ यार ये बंदा ज़रूर बैलन डी'ओर यहाँ पे डिजर्व करता है। और जितनी खुशी शायद मुझे रोनाल्डो के बैलन डी'ओर जीतने की नहीं हुई होगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट, मुझे उससे ज़्यादा खुशी लूका मॉड्रिच के जीतने की हुई थी। बिकॉज दैट गाय इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी। भाई कुछ भी चल रहा हो टीम में, चाहे आप हार रहे हो, जीत रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, टीम की हालत ख़राब चल रही हो, अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो ही इज़ हैप्पी, अगर आप बुरा खेल रहे हो तो ही सैड बट ही इज़ ट्राइंग, राइट? तो ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं जो सिर्फ टीम के लिए खेलते हैं। मतलब आपको कौन ऐसा बंदा मिलेगा जो अपनी सैलरी कम करके रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है? अभी भी एज पर रूमर्स ही वांटेड टू स्टे फॉर 1 more year, राइट? ही वांटेड टू लिफ्ट द क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी एंड ऑल दैट। बट अब ठीक है, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जो डिसीजन यहाँ पे लिया, टू बी ऑनेस्ट इट्स गुड फॉर बोथ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब नए लोगों को चांस देने का टाइम है। ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मैंने वो मैसेज पढ़ा है लूका मॉड्रिच का, जो उन्होंने हार्टफेल्ट मैसेज लिखा है, उसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लिखा जिससे आपको लगे कि वो इसको नहीं थैंक यू बोल के गए हैं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। उसने फ्लोरेंटिनो पेरेज को भी उतना ही थैंक यू बोला जितना रियल मैड्रिड बोर्ड को बोला है। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो गिला शिकवा देयर। वो बंदे ने भाई फुटबॉल, मतलब
द काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़, मुझे नहीं लगता वो किसी के साथ कोई गिला शिकवा रखने वाला है. एंड आई थिंक ये उनको भी क्लियर था कि आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों मुझे जाना पड़ेगा इवेंचुअली. एंड हमें दुख ज़रूर रहेगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है यार. ठीक है, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक ठीक डिसीजन लिया जो दोनों के लिए बढ़िया है, दैट्स कंप्लीटली ओके. बट वो जो दुख है यार, मतलब देर इज़ अ बैटल बिटवीन हार्ट एंड माइंड ना कहीं कि यू नो इट्स अ राइट डिसीजन, बट योर हार्ट फील्स कि नहीं यार, खेल जाता है 1-2 साल और, राइट. मतलब आई डोंट नो व्हाई दैट, मतलब टीम ऑफ दैट ना, वो ऑरा वाली जो टीम हुआ करती थी हमारे पास, रामोस, वरेन, कार्वाहल, मार्सेलो, उसके बाद कसिमीरो, क्रूज, मॉड्रिच, इसको, रोनाल्डो, बेंजेमा, खत्म हो गई यार, राइट. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. स्लोली लोग आते हैं, आपको पता भी नहीं लगा कि कब, जब आप उनके मैजिक को एंजॉय कर रहे थे, आपको कभी लगा भी नहीं कि मोमेंट आएगा कि he'll लीव रियल मैड्रिड कभी ना कभी, राइट. हमें रोनाल्डो के टाइम पे भी नहीं लगा था. आपको आदमी की हिम्मत तब समझ में आती है जब वो चले जाते हैं, राइट. तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार 50 मिनट्स में आके ल्यूका मॉड्रिच ने जैसे बार्सिलोना वाले मैच में, एल क्लासिको में, कैसे गेम एकदम पलट दिया था. कितने ही मैचेस ऐसे हैं यार जहाँ पे आदमी ने मैच पलट दिया. कौन पलटेगा यार हमारे लिए? मतलब पता नहीं, जो शायद एक वॉइड है वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा. देर विल बी पीपल विल कम, फ्लोरियन वर्ड्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा, एंजो आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा. लूका मॉड्रिच नहीं आएगा कभी आपके लिए. एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद मैं 1% को क्रूज को भी रिप्लेस कर दूं. बट जो मॉड्रिच का मतलब जो मैजिक था ना, मुझे पर्सनली, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ही इज़ लीविंग एंड ऑल दैट. हमारी कभी बात नहीं हो पाई लूका मॉड्रिच के ऊपर लेके, नहीं तो आप मतलब जो मेरे आसपास के मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि हाउ, मतलब बिग फैन एम आई ऑफ लूका मॉड्रिच. कहीं ना कहीं प्लीज़ मेरी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड सब चीज़ों पे मत जाना, मैं सिर्फ दिल से जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ. बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी यार. कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आई एम फीलिंग सैड दैट द गाय हु मेड मी फॉल, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ फुटबॉल से, बट हाँ एक द आर्ट ऑफ ड्रिबलिंग. मतलब लोग मेसी को बोलते हैं, मैं लूका मॉड्रिच को बोलता हूँ यार. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज जस्ट माई कॉल. मिनटों में मैच पलट देना, आउटसाइड द बूट वाला जो पास है वो देना, बाहर से शॉट मारना. मतलब मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का मिडफील्डर आपको दोबारा कभी मिलने वाला है. एंड रियल मैड्रिड शुड फील ब्लेस्ड, वी शुड फील ब्लेस्ड दैट वी हैड दिस काइंड ऑफ गाय विद अस ऑल द टाइम. मुझे नहीं पता किसी ने आज तक शायद लूका मॉड्रिच की डिसरिस्पेक्ट करी हो, नॉट इवन अ सिंगल स्पेक्टेटर कहीं ना कहीं. एंड ही डिजर्व्ड एवरीथिंग यार, वट एवर ही हैड. आई कांट आस्क हिम मोर. जितना वो भाई ने दे दिया, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस टाइप का प्लेयर लास्ट रियल मैड्रिड में शायद राउल, हियरो, उसके बाद कौन है मुझे नहीं पता जिसने रियल मैड्रिड को बिना लड़ाई झगड़े सिर्फ टीम के लिए सोचा. गुटी को मैं ज़रूर मानता हूँ कि हाँ वो था इस टाइप का प्लेयर जो शायद कहीं छोड़ के जा सकता था, बट ही नेवर वेंट. मतलब मुझे ना, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो, मुझे पता है कैसी फील आ रही है, जैसे टॉटी जो है रोमा को छोड़ के जा रहा था, राइट. मतलब जब माल्दीनी वगैरह ने मिलान को छोड़ा था, तो मतलब उस टाइप की जो फील है ना, गटूसो ने छोड़ा था, मार्सेलो ने जब छोड़ी थी रियल मैड्रिड, तो एक वो वाली फील होती है ना यार. मतलब और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस टाइप के प्लेयर जाते हैं ना, तो आपकी टीम एकदम रिकवर नहीं कर पाती. आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखो, जब उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ी, यूनाइटेड आज तक स्ट्रगल कर रही है. वो तो फिर उन्होंने डिसरिस्पेक्ट भी कर दी, खैर दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. स्टीवन जेरार्ड जब गए थे, लिवरपूल ने भी स्ट्रगल करा था. लिम्पार्ड गए थे, चेल्सी ने भी स्ट्रगल करा था. और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों रियल मैड्रिड शायद ओवरकम कर लेगी या नहीं कर लेगी. आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट वरीड अबाउट रियल मैड्रिड. ठीक है, वो जो होना है वो अपने पाथ पे सही कर रहे हैं. आई एम जस्ट सैड फॉर लूका मॉड्रिच यार. I don't know. People were talking about who will be the next Luka Modric. There's somebody in my comments who was saying कि आपको क्या लगता है कि कौन होगा नेक्स्ट लूका मॉड्रिच. कोई नहीं हो सकता है लूका मॉड्रिच. उस बंदे ने जो अपना लेवल सेट कर दिया ना, उस बार को शायद नीचे करना. देर कुड बी सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स यू विल हैव इन द रियल मैड्रिड. यू स्टिल हैव देम, बट आई एम नॉट श्योर हु विल बी द नेक्स्ट लूका मॉड्रिच फॉर यू, राइट. गैस मारने का तो मैं बहुत तुक्के मार दूंगा, हाँ ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. आप स्टैट चेक बराबर कर लोगे, बट आप वो पैशन कहाँ से लाओगे, आप वो मैजिक कहाँ से लाओगे, आप वो फील कहाँ से लाओगे, वो एनिग्मा कहाँ से लाओगे? कहीं से नहीं ला पाओगे. वो जो फील होती है जब आप किसी से एक्चुअली प्यार करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बंदा आते ही इस टीम में ऐसा घुल मिल गया कि मुझे ऐसा लगता है उसने कभी सोचा भी नहीं कि मैं जाऊँगा कभी.
तो जैसे हमें रियल मैड्रिड से प्यार है, शायद एक इट्स अ फीलिंग, राइट? तो आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट वी विल डू, हाउ वी विल रिप्लेस हिम. सो हुज गोना बी रिप्लाई इन द कमेंट्स कि हाँ यार हमारा नेक्स्ट लुका मॉड्रिच कौन होने वाला है. यार होने को तो कोई भी हो जाएगा, स्टार्ट तो कोई भी मैच कर देगा, पर मैजिक कोई मैच नहीं कर पाएगा, राइट? तो I don't know what to say, but I'm feeling sad, and slowly, obviously, gradually, it will get over. Everybody get over. किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता ज़िंदगी में. We all know that. बट हाँ, मुझे लगता है कि ये रियल मैड्रिड के लिए एक बड़ा लॉस होने वाला है. जस्ट लाइक क्रूज़ के जाने के बाद हमने सफ़र करा, इतना सफ़र तो हमने रोनाल्डो के जाने के बाद भी नहीं करा, राइट? क्योंकि आपकी ट्रेन जब चलती है ना, तो उसका इंजन जो होता है ना, अगर सब कुछ रिप्लेस हो जाता है, बट जो इंजन होता है ना, अगर वही चला जाता है तो यार, तो ठीक है, मैं किसी की गलती भी नहीं बोलूँगा एज़ यूजुअल. बट हाँ यार, वो थोड़ा सा ना, मतलब आई डोंट नो, मतलब ठीक है, जस्ट इतना ही बोलना था यार. मतलब वी विल ऑल मिस यू लुकेटा, मतलब रियल मैड्रिड विल ऑलवेज मिस यू. आई होप कि यू विल बी बैक, मे बी एज अ कोच, मे बी एज एम्बेसडर और समथिंग टू दिस ब्यूटिफुल क्लब. यू डिजर्व एवरीथिंग, यू आर देयर. यू नो, इट डजेंट मैटर कि आपने गोल कितने स्कोर करे एंड ऑल दैट, इफ़ यू आर द हाइएस्ट स्कोरर और नॉट, ये सब ठीक है, अलग चीज़ें हैं. बट यू विल हैव दैट रिस्पेक्ट ऑलवेज, एंड होपफुली रियल मैड्रिड क्राउड गिव यू द डिजर्व जो आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए ऑन योर फाइनल मैच एट बर्नेबाउ. तो गाइज यही था बस एक छोटा सा, मतलब मुझे नहीं पता, जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स. And just kindly let me know in the comments ki what do you feel about leaving Lokita? How you are coping up with this? Okay? Thank you.